दोस्तों आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसी अभी जो निकली हुई है। कई बार हमने ऐसी वैकेंसी डाली हुई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आपको वेबसाइट पर चले जाना है और यहाँ पर जब आप देखेंगे करियर विद अस में आपको नीचे करंट वैकेंसीज पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये नीचे वैकेंसीज ओपन हो जाएंगी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात कर रहे हैं एंगेजमेंट ऑफ फैकल्टी, ऑफिस असिस्टेंट, अटेंडर एंड वॉचमैन कम गार्डनर एट आरसीटी मुरैना ग्वालियर रीजन। जो ग्वालियर रीजन मुरैना रीजन है उसमें हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डिटेल्ड ओपन हो जाएगी। इसको अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या मांगा गया है और जो इससे रिलेटेड है यहाँ पर आप वो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी ऑफ आरसीटी, जो फैकल्टी में आवेदन करना चाहता है उसके लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है पूरा। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं जैसे आपको दिखाई दे, दिखने लगा होगा। हाँ बिल्कुल है ना। चलिए, यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पर पूरा उनका डिटेल आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, यानी पूरी जो डिटेल। ये वैसे कई सारे बार वीडियो डाले जा चुके हैं, आप उनके माध्यम से इन चीज़ों को देख लीजिए। यहाँ पर कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद आप अगर हमसे पूछेंगे तो हो सकता है कि हम इसकी जानकारी आपको दे दें। फॉर फैकल्टी, जो फैकल्टी के लिए है, फॉर रिटायर्ड ऑफिसर के लिए है, डिटेल प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो अगर अभी कहीं पे कोई काम कर रहा है उसके लिए है। तो ये पूरी डिटेल भरकर आपको भेज देनी। यहाँ पर आपका अंडरटेकिंग आ जाएगा, यहाँ पर इनक्लोज जो आपने डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं संविदा आधार पर आरसीटी ग्वालियर भिंड मुरैना में चौकीदार के लिए आवेदन। अब जो चौकीदार है उसके लिए आवेदन है। अब हम देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है। उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में अपने व्यक्तिगत विवरण नीचे प्रस्तुत कर रहा हूं, तो यहाँ पर पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी। डेटेड वगैरह यहाँ सब चीज, पोस्ट किस पोस्ट के लिए पूरी चीज, नाम वही, पिताजी का नाम, पूरा पता, पत्राचार पता, मोबाइल नंबर, श्रेणी, राष्ट्रीयता, धर्म, जन्म, परीक्षा जो पास की हैं आपने, भाषाएं कोई जानते हैं, मालिक कार्य के लिए बागवान कृषि अनुभव आपका आ जाएगा, मूल निवासी आ जाएगा आपका, शारीरिक विकलांगता अगर हैं तो वो लिख दें, विकलांगता प्रकार, प्रतिशत लिख दें, व्यवहारिक स्थिति, दो संदर्भों के नाम, पते। आपको दो रेफरेंस लिखना रहेगा इसमें कि भाई आप कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, या कोई ऐसे नामी जो व्यक्ति हो उनको आपको यहाँ पर नाम लिखने पड़ेंगे। खासतौर से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर जो भी आप किसी को जानते हैं, कोई अध्यक्ष हो, सचिव हो, जो भी, तो आप यहाँ पर उनके नाम लिख दें, पूरा पता वगैरह सब लिख दें, दिनांक स्थान आ जाएगा, आवेदक के हस्ताक्षर आ जाएंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास आ गई कार्यालय सहायक। जो कार्यालय सहायक है उनका फॉर्म कैसा रहेगा, तो उनकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल है, तो आपको यहाँ पर भरनी है जैसा कि आपने वो फॉर्म भरा था। देखिए, चौकीदार के लिए अलग है, फैकल्टी के लिए अलग है और इनके लिए अलग है। तो आपको ये चीज़ें पूरी भर देनी है। स्थायी पता, विवरण, HSC, स्नातक, ये पूरी चीज़ें आपको भर देनी। हिंदी में अगर कहीं दिक्कत आ रही तो आप इंग्लिश यहाँ पर देख लें, इंग्लिश के आधार पर आप इन चीज़ों को भर दें। तो ये तो हो गए आपके पूरे फॉर्म हो गए। यहाँ पर अंडरटेकिंग वगैरह पूरी चीजें जाएगी जैसा वैसा है। अनुबंध संविदा के आधार पर अटेंडर के पद के हेतु, तो अटेंडर का ये पूरा फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको भरना है। यहाँ पर नाम, पता, मतलब जो पूरी डिटेल यहाँ पर जो हम भरते आए हुए हैं वो डिटेल यहाँ पर भरी हो जाएगी। शैक्षणिक योग्यता आ जाएगी आपकी। संकाय हेतु जो भी ये फैकल्टी के लिए आपके लिए नहीं है, सेवन ये उनके लिए नहीं है। वर्तमान नियोक्ता अगर कुछ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और ये घोषणा आ जाएगी आपके द्वारा। यहाँ पर पूरे जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हुए हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। अब अनुबंध आधार पर या नेक्स्ट सेकंड, अब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि क्या मांगा गया है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के विषय में जानकारी दे दी गई है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे लिखा है कि आवेदन फॉर्म आप बैंक की उपरोक्त दी गई वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 22/3/2025 रहेगी। ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। एनेक्सर 3 यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरी डिटेल महत्वपूर्ण हम डेटे देखी थी। सोसाइटी राष्ट्रीय प्रोफाइल। अब देखिए विवरण नीचे दिया गया है, कौन सा पद है, क्या आयु मांगा गया है, क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी, अनुभव और अन्य पात्रता उसके क्या रहेंगे, पूरी डिटेल अब हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो ये सबसे पहले देखिए अटेंडर में आयु 22 से 40 साल, आवश्यक योग्यता सेल बी मैट्रिकुलेट 10वीं पास हो, एबिलिटी टू रीड एंड राइट लोकल, आपको पढ़ना और लिखना जो लोकल की भाषा है वो आता हो,
आवश्यक इसेंशियल अच्छे से स्थानीय भाषा का अच्छे से जानकार हो, नजदीकी से जिले या निवासी हो, आरसीटी। अब मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा, ये सभी में रहेगा। और संविदा अन्य यात्रा व्यय वगैरह यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे, 1 वर्ष के लिए आपकी नियुक्ति होगी। ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, तो आप इन चीजों को पढ़ें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। सैलरी 8,000 रुपये रहेगी। अवकाश 2 दिन के अवकाश है, प्रतिवर्ष 12 दिन के अवकाश की पात्रता होगी। ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। क्या काम रहेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि भैया ये काम आपके रहेंगे। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, आवेदन प्रस्तुत कैसे करेंगे, आवेदन शुल्क नहीं है किसी में भी। ये अच्छा रहता है कि ये कभी भी आवेदन शुल्क नहीं लेते हैं। जहां तक मैंने वैकेंसी डाली है तो उसमें देखा गया आवेदन शुल्क नहीं लेते हैं। चलिए अब हम दूसरी वैकेंसी के विषय में बात करते हैं, फैकल्टी के विषय में। फैकल्टी 22 से 40 साल, पोस्ट ग्रेजुएट, MSW हो, MA रूरल डेवलपमेंट में हो, MA सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, BSc एग्रीकल्चर हो, BA विद BEd हो, सेल्फ फिलियर विद टीचिंग विद कंप्यूटर नॉलेज, शुड बी वेल कन्वर्सेंट विद लोकल, वही लोकल लैंग्वेज आपको आती है। पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर बात आती है सैलरी 20,000 रुपये रहेगी। लीव सेम वो जो था उसमें था, जॉब प्रोफाइल कह रहा है, सिलेक्शन प्रोसीजर, सबमिशन एप्लीकेशन, पूरा डिटेल यहाँ पर दी है। फीस नहीं लगनी है, कोई फीस एग्जाम अप्लाई करने की नहीं लगनी। चलिए और हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं अब, और ये पूरा डिटेल जो दिया हुआ आपको पता है कि 22-23 से पहले, 22-3 से पहले आपको ये पहुंचा देना है। अब हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेजुएट होना चाहिए, BSW, BA, BCom विद कंप्यूटर नॉलेज हो। आपको ये पूरी डिजायरेबल कंडीशन है, अकाउंट और की बुकिंग की आती हो, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये पूरा 12,000 रुपये सैलरी रहेगी। 2 दिन का छुट्टी रही पर मंथ, 15 पूरे साल के रहेंगे। अब पूरा डिटेल यहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई ये चीजें आपके साथ रहने वाली हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा वो आप यहाँ पे देखेंगे। रिटन टेस्ट होगा, SS जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर कैपेबिलिटी, और पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू सभी में होगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 22-3 जो है वो यही रहेगा। और ये एड्रेस है कि सब ये किस एड्रेस पर भेजना, तो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ सभी के लिए सेम है। एप्लीकेशन फीस नहीं, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हैं, उनको आप बिना पढ़े फॉर्म ना भरें। और अब हम देखते हैं सामाजिक उद्यान में बैंक माली के लिए चौकीदार कम माली, मतलब जो चौकीदार है ना वो उसी को माली का काम देखना होगा। ठीक है, RCT वही भिंड, मुरैना, ग्वालियर। इंपोर्टेंट लास्ट डेट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। चौकीदार सह माली 22 से 40 साल, कम से कम 7वीं पास हो, स्थानीय भाषा की जानकारी हो। यहाँ पूरे डिटेल दिया हुआ है, और नजदीकी केंद्र के बगल में और नजदीकी जिले का हो तो भी चलेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। विज्ञापन में दिया हुआ संविदा 6,000 रुपये इसमें सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, तो वो इस हिसाब से रहेगी। अवकाश वही 2 दिन, 12 दिन सबके लिए रहेंगे। जॉब चौकीदार सह माली। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, आवेदन प्रस्तुत वही 22-3 तारीख को करना है। यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया हुआ है, और जो आपको इसमें लिखना रहेगा तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वॉचमैन कम गार्डनर एट RCT सेंटर ग्वालियर, भिंड, मुरैना ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2। आवेदन शुल्क नहीं है, सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ लें। जैसा कि मैंने हर बार कहा है कि पढ़ने के बाद ही आप उसमें आवेदन करें। तो इस प्रकार से ये 3-4 वैकेंसी में आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी प्रकार की कोई अगर परेशानी होती है तो नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।